हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव माधो सिंगाना में और ये बड़ा गांव है। करीब 6500 मतदाता है इस गांव में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दी-सड़कनामा.com की जो चुनाव यात्रा है वो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव में जा रही है और हम गाँव के मतदाताओं के साथ साथ जो है तमाम जो मुद्दे हैं और गांव की अलग अलग समस्याएं हैं, खास करके खेत खलियान से जुड़ी हुई, तो तमाम किस्से और कहानियां भी आपको लगातार सुना रहे हैं। इस वक्त ये गांव का जो मेन चौक है जहां पे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं कुछ, चूँकि चुनावी जो है माहौल देखने को मिल रहा है गांव में और 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 2 नवंबर को जो है नतीजे आएंगे। उसको लेकर के जो है हम यहाँ के जो लोगों से हैं वहाँ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो जी क्या नाम है आपका? अमर सिंह नाम है जी। तो क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। तो इस बार कैसी है फसलों की बात? फसल बढ़िया है जी, फसल ठीक है। मोदी वर्गी है। अच्छा, तो ज़्यादा जिस तरह से बारिश हुई तो कुछ नुकसान वगैरह कोई या गुलाबी सुंडी? अच्छा, हुआ है बहुत ज़्यादा। और चुनावी फसल की बात करें तो चुनावी कांग्रेस और लोकदल की टक्कर है, बाकी का तो यही है और जितना ही खड़े है। अच्छा, कांग्रेस और लोकदल की टक्कर है। हाँ, तो सरकार को कितने सरकार चाहे किसी हो है भले, सरकार के माँ की है। तो वैसे समीकरण क्या रहने वाला है इस बार? जैसे आगे पूछो, मैं बता दिए बस। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मन पे रखो नहीं। गांव की समस्या क्या है? बड़ी समस्या बता दो। समस्या तो घनी है, कोई एक बड़ी समस्या नहीं फसल है कि खराब होगी, समस्या पड़ी है बाहर तो इस बार मुआवजा वगैरह मिला कोई किसानों को? की कौन मिले वन तो जवानी काम है सारा। कुछ नहीं मिला। मिले उधर बेरो पड़ेगा। अजय भी कुछ नहीं मिला। हाँ जी, आपका क्या नाम हाँ ठीक है, लादूरा में। है? जी, तो आप भी खेती बाड़ी करते हैं सर? हाँ खेती बाड़ी करा। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? क्या चुनाव तो हमारे तो फिर वही है, अबे सिंह जी जीते को वही सुना है, वही सुना हुआ है हमारे तो वही बात है, यही कुछ देन है। कि कांग्रेस बीजेपी हाँ मैं है तो ले जी। भी अगला हिसाब है इनका में तो ठीक अबे सिंह कितने के वोट है? आइडिया कितना के मिलेंगे? मेरे इश्यू है टब्बर ही जाने बुढ़ा आदमी ने की आईडी है। हाँ जी, ताऊ जी, आपका क्या नाम है? मानने कोई बेरो जी, अच्छा, सोनलाल नाम है मेरे तो। अच्छा, चुनाव का क्या मोल है? मानने के विरोध अब अट बैठे अच्छा, दिन चिप जो करे उठ जाओगा, तो कोई थोड़ा बहुत कोई आइडिया? कोई आईडी को नहीं कोई माने। आइडिया नहीं है। तो फसलों के बारे में बता दो कि कैसी है फसल? अच्छी है फसल, ठीक है। ठीक है, दोनों बातें। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? देवीलाल है जी। जी, देवलाल नाम है। तो क्या है मोल इस बार चुनाव को लेकर बात करें? माहौल अबे सिंह जी। हाँ और बाकी पार्टियों का? बाकी कांडा पीछे है, वो कांग्रेस सेकंड पर अच्छा, कांग्रेस सेकंड पे है। आपके गांव की बात करें या ऑल ओवर? ऑल ओवर की है। अच्छा, ऑल ओवर ही है जानकारी। हाँ धन्यवाद। हाँ जी, कुछ और लोग भी हमारे साथ। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? हरी सिंह, जी, तो आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते खेती करते हैं। हैं? तो इस बार पानी वगैरह कोई मिलता है? हाँ पानी मिल रहा है पूरा? पानी पूनी ठीक है। ठीक मिल रहा है। हाँ जी, और क्या बड़ी समस्या है आपके गांव? समस्या हमारे तो खेती वाली हो रही है, कटाई खराब होगी कटाई। अच्छा, तो क्या चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मोल है चुनाव को? चुनाव में धटता इन लोग ही है। हाँ तो सरकार ने भी किए कुछ काम आपके? हाँ सरकार करे ही है काम तो। किए हैं? हाँ तो सरकार को मौका नहीं मिलेगा? मुश्किल ही है। मुश्किल है। हाँ धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सियाराम। हाँ जी, सियाराम हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर बातचीत? चुनाव तो वोट पड़ा बेल पड़ा पहले के बेल पड़ा यार, अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ ही हो रही नहीं, जी, दुनिया गोल हो रही है सारी। अच्छा, तो समीकरण क्या रहेगा? पिछले चुनाव में क्या रहा आपके गांव में इस बार? पिछले में तो इनोलो जीती, जी, तो इस बार क्या है, कुछ फर्क पड़ेगा? इनोलो जीते, फर्क तो क्या पड़ा है। हाँ। सरकार को कितना का वोट मिलेगा? सरकार को सरकार ने तो कोई 5% मिल रहा। मिलेंगे सरकार को? हाँ वोट तो मिलेगा, वोट मिलने से फिर जमानत जब्त हो जानी है। अच्छा, तो जमानत बच जाएगी? हाँ जमानत तो बचेगी। बच जाएगी। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? दिलीप सिंह। जी, तो दिलीप जी आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ करा जी थोड़ी बहुत तो है। जी, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? देखो जी बात ये है, ना अठे बीजेपी है ना अठे कांग्रेस, बाकी ये है मैं थाने बताऊँ तीनों लोग दिलिए है। अच्छा,
कोई पहली आ गया कोई बाद में, जब एक नंबर वाला दिया फिर अभय सिंह ने दिया वो मार पवन बेनीवाल भी इनेलो में रहे और गोपाल कांडा भी, गोपाल कांडा भी नहीं रहा। अब बताओ फिर, गोविंद कांडा यानी। हाँ भाई तो नकली काम करे। अब असल में जावा लीद खावा तो हाथी को खावा, ये राजा गलत बात बना बताओ थे। अरे फिर अच्छा तो कर से यही करेगा जी, करे सरसा में गने गए यूनिवर्सिटी बनी और बने बिहानी को नहीं जानता लोग, बिहानी का जानता 8 लोग, अब बिना इन्ना हुआ है। देखो क्या बात आप भी सोच, सरकार ने भी कुछ काम करवाया आपके इस इलाके देखो काम तो यहाँ देख जगह सरकार बना करे ही है, या तो कोई झूठी बात ही कौन, काम तो करे या कोई झूठी बात कौन, पर हमारा तो रखवाड़ा यही है, में? इनेलो का रहेगा। इन्हें लोग धन्यवाद। हाँ जी, कुछ और लोग भी हमारे साथ। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है सर? श्रवण बेनीवाल है। जी, तो श्रवण जी क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहिए? चुनाव हमेशा आदमी कैंडिडेट पर डिपेंड करते हैं, भी कौन कैंडिडेट आ गया, किस पार्टी आ गया, उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट अब 3 कैंडिडेट है, तीनों की फर्स्ट तो आती है भी इनकी जबान पर कौन धनी होता है। तो हमेशा चौधरी अभय सिंह ने एक बार बात बोल दी तो वो सिरे चढ़ती है, इसलिए जबान के फर्स्ट वो धनी है। इन्होंने पवन ने पहले बीजेपी के खिलाफ बोला था, पक्ष में बोला था, कांग्रेस के खिलाफ बोले, आज उसके पक्ष में बोल रहे हैं। कांडा पहले बीजेपी के खिलाफ बोले, आज उसके पक्ष में बोल रहे हैं। ये खुद ही अपनी जबान से ही खराब हो रहे हैं, तो इनको दोनों। हाँ, तो इनको कौन वोट देंगे जी? अच्छा, तो लोग भी समझते हैं आज के टाइम में, हर आदमी टीवी फोन देखता है, हर आदमी को पता है भी ये कितने के जबान के धनी है। तीसरी रहेगी इनकी जो किसानी की है, तो चोर देवीलाल हमेशा किसानी के साथ रहे हैं। उन्होंने अपने खुद की ज़मीन है जो मुजारों को देके उन्होंने मुजारा एक्ट लागू कराया था, तो ये हमेशा खुद की ज़मीन देके भी किसानों के साथ रहते हैं। तो वही छोड़ दिया अभय सिंह ने कराया है, किसानी के लिए रिजाइन कराया है। अगर आज हल्के के अंदर सबसे ज़्यादा वोट अभय सिंह जी को इस बात के आएंगे, इन्होंने किसानों के लिए रिजाइन दिया है। अब ये चुनाव किसान वर्सेस 3 काले कानून का चुनाव है, ना कि अभय सिंह जी का चुनाव है। बाकी विपक्ष तो ये कहता है, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था अभय सिंह को, उन्होंने जो है इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर से चुनाव में आ गए। ये जो ढोंग करते थे ना वहाँ जाके धरनों पर, कांग्रेस वाले भी हम रिजाइन दे देंगे, हम रिजाइन दे देंगे, उनका रिजाइन देख लेंगे लिए रिजाइन दिया। अभी ये देते हैं कि झूठी बोलते हैं, वो इन्होंने क्लियर कराया है। और जो विधानसभा में अभय सिंह जी बोलते हैं, ऐसा तो कोई आज तक बोलते नहीं। चौधरी रणजीत सिंह जी ने खुद ने कहा है भी मेरा भतीजा इतना अच्छा बोलता है, 31 कांग्रेस के तो इतने बोलते ही नहीं है। तो एक आदमी है वो 89 पर भारी है, इसलिए सारा हल्का चाहता है भी हमारी इज्जत हो। जब विधानसभा में बोलते हैं ना तो एलनाबाद हल्के की इज्जत बनती है। ये लोग अपनी इज्जत के लिए वोट दे रहे हैं अभय सिंह जी को। धन्यवाद। हाँ जी, हमारे साथ गांव के सरपंच भी हैं पवन बेनीवाल, और क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के, परिस्थितियां हैं वो किस तरह की? परिस्थितियाँ तो पूरी चौधरी अभय सिंह जी चौटाला के पक्ष में ही है, क्योंकि इन्होंने जब इस परिवार ने चौधरी देवीलाल जी से लेके कभी किसान मजदूर कमेरे पे कोई आपत्ति आई है, कोई दिक्कत आई है, तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। इससे पहले चौधरी देवीलाल जी भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। तो इन्होंने ये जनप्रतिनिधि थे एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के, जब ये 3 काले कानून की बात आई तो इन्होंने लोगों से पूछा भी मैं आपका चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, आज किसान पे बहुत बड़ा संकट है, मेरे को क्या करना चाहिए? तो लोगों ने कहा जी ऐसी जो विधानसभा है या ऐसी सरकार है, सदस्यता से आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे लोगों सरकार पे दबाव बनेगा। अगर आप दोगे तो पूरे देश में एक मुहिम बन जाएगी, कांग्रेस के भी 31 विधायक हैं वो भी देंगे, तो दबाव बढ़ने से ये काले कानून वापस हो सकते हैं। तो काले कानून वापस भी नहीं हुए, कांग्रेस ने जो लोगों ने उनको इस्तीफा भी नहीं दिया। काले कानून वापस नहीं हुए ये तो पक्का है, लेकिन इससे जो किसान आंदोलन जो 10 महीने से चल रहा है, अभय सिंह जी के इस्तीफा देने से आंदोलन को बहुत मजबूती मिली। इससे लोगों में जो जितने भी किसान थे भी अब अपने पक्ष में, जो ऐसे भी राजनीतिज्ञ हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के और टोल पे और ये सिंगू बॉर्डर, अपने टिकरी बॉर्डर यहाँ आगे, तो इससे आंदोलन को बहुत मजबूती मिली। आज पूरे उसके बाद चुनाव हुए, आप देखो बंगाल में बिल्कुल साफ हो गए। अच्छा, कांग्रेस है वो भी इसके प्रति गंभीर नहीं थी, क्यों? कांग्रेस ने भी इसका ड्राफ्ट तैयार किया था,
और आज कांग्रेस की भी ये हालत है, भी बंगाल में एक सिंगल सीट नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है देश की, तो ये दोनों मिली जुली सरकारें ही हैं, तो किसान का ये भला नहीं चाहते। तो अभय सिंह जी चौटाला भारी मतों से जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है भी एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम इनके रिजाइन देने से पूरे देश में रोशन हो गया भी ऐसा विधायक है। इन्होंने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया और आज ये कह रहे हैं भी दोबारा क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़े, उनके लिए छोड़ दें। विधानसभा के अंदर अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने निभाई थी। पहले जब ये सदन में थे तो कांग्रेस तो बीजेपी की भाषा बोलती थी सदन में, और इन्होंने ही जो पूरे मुद्दे विधानसभा के अंदर और बाहर उठाए। तो ऐसे जो विधायक हैं तो जनता आज अब इंतजार कर रही है, भारी मतों से जीतेंगे, एक तरफा चुनाव के आसार बन रहे हैं। धन्यवाद। कुछ और युवा भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि शाम के वक्त जो है यहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? शिव कुमार बेनीवाल जी। जी, तो क्या लग रहा है इस बार क्या रहने वाला है चुनावी? इस चुनाव में जी अभय सिंह चौटाला की जीत होगी भारी मतों से। अच्छा, अभय चौटाला। हाँ जी। और बाकी पार्टियों वोट तो उनको भी मिलेंगे, बाकी पार्टियों को? बाकी वोट तो मिलेंगे जी उनको, लेकिन वो अभी 10 दिन किसी पार्टी में रहते हैं, 2 महीने अभी पवन बेनीवाल है, वो अभी 10 दिन पहले बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। इसी तरह दूसरे गोविंद कांडा है, वो बाहर के कैंडिडेट हैं जी, यहाँ से जुड़े हुए नेता अभय सिंह चौटाला ही हैं जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? राहुल है जी। जी, तो राहुल आप क्या करते हैं? सर मैं कंपटीशन पेपरों की तैयारी करता हूँ जी। अच्छा, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हाँ जी सर। तो क्या युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को तो ये चाहिए जी, जो इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है भी, सरकार अपने जो कंपटीशन पेपर है वो टाइम पर करवाए और निष्पक्ष करवाए। ये मतलब आप देख रहे हो पीछे एग्ज़ाम जितने कैंसिल हुए हैं या कोई नकल है, अभी तक जी टोटल लगभग इन्होंने 40+ एग्ज़ाम लिए हैं जी, उनमें से जी 35+ नकल है, मतलब उनका पेपर लीक हुआ है। सरकार कोर्ट में जाती है, युवा जाते हैं, पर सरकार के सामने युवा की सर कितनी चलेगी वहाँ, ना तो इतना आर्थिक सहयोग हो पाता है घर से, और सरकार अपने करके सेटिंग वो क्लियर करवा देती है भर्ती। पर अभी आप जो देख रहे हैं सर कितना बुरा हाल है बेरोजगारी का। अभी इंडिया में नंबर 1 है जी हरियाणा बेरोजगारी में, यही कारण है जी। तो क्या रहने वाला है इस बार? चुनाव हो रहे हैं आपके इस इलाके में? चुनाव हो रहे हैं जी इस बार पूरा श्योर और श्योर 200% जी अभय सिंह बिन। अच्छा, अभय चौटाला बिल्कुल जी। और बाकियों की बात करें तो? बाकी तो जी देखो जमानत बताने के लिए अपने मोल वोट लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये हाल है। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, यही है जी, युवा है और आगे कोई रोजगार दिख नहीं रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ये सभी को दिख ही रहा है, बस यही है। इसलिए अब इलेक्शनों में इनको जवान जब्त कराएंगे। हाँ जी, कोशिश तो यही रहेगी। बाकी होने के बाद जो है रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? क्या पता जी, आगे कोई सुनाई तो होगी सर, आवाज़ उठाने वाला तो एक ना एक तो जाएगा भी, जो हमारी आवाज़ उठाएगा, यही चाहिए जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? अमन बेनीवाल। ठीक, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर के बात करें तो? कोई बड़ी समस्या है गांव की, कुछ सरकार ने कुछ काम करवाया आपको? हमारे चौटाला साहब ने करवाया ये काम जो अभी तो, जैसे नहरें बनवाई है, डैम बनवाए है, लगभग उन्हीं का करवाया वो। इस सरकार में भी हुआ होगा कुछ काम? इस सरकार में मतलब MLA तो हमारे वही थे विधायक, तो उन्हीं के कोटे से आते। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस माधव सिंगाना गांव के लोग, और मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं। और दिसड़कनामा.com की जो टीम है वो गांव-गांव जा रही है, और हम गांव-गांव जा करके जो है मतदाताओं की नब्ज भी टटोलने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी समस्याएं क्या है उन पे भी चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।